ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो सृष्टि विद्या 21 समिधाएं माने जो कारण हैं जिनसे इनका निर्माण होता है, और देवलोग उस यज्ञ का विस्तार करते हैं। और केंद्र में इसके कौन है? जो पुरुष है, पशु है, सर्वद्रष्टा है वह। अब इसके हिंदी भाग पर चर्चा करते हैं। भाषार्थ सप्तास्य इत्यादि। ईश्वर ने एक एक लोक के चारों ओर 7-7 परिधि ऊपर ऊपर रची हैं। ऊपर ऊपर माने पहली परिधि, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी, ऐसे क्रम से ऊपर ऊपर। तो 7-7 परिधि प्रत्येक लोक के साथ में हैं। और ये हमने देखा कि हमारे शरीर के साथ भी है। जो त्वचा की 7 परतें हैं, यहाँ पर ये सुरक्षा है इसकी। जो गोल चीज के चारों ओर एक सूत से नाप के जितना परिमाण होता है, कोई गोल चीज ली, चाहे गेंद लें, चाहे चक्र लें, है ना, कुछ भी ले लें, और चारों तरफ एक धागा घुमा दिया तो वो उसकी परिधि हो गई। जो बाह्य प्रदेश को छूते हुए है वो उसकी परिधि हो गई। सो जितने ब्रह्मांड में लोक हैं, है ना, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं, ईश्वर ने उन एक एक के ऊपर 7-7 आवरण बनाए। और ये आवरण या आच्छादन, है ना, ये क्या है? सुरक्षा के घेरे हैं, इनको सुरक्षित रखने वाले हैं। क्या क्या है उनमें? एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमंडल का वायु, चौथा वृष्टि जल, पांचवा वृष्टि जल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छठा अत्यंत सूक्ष्म वायु जिसको धनंजय कहते हैं, सातवां सूत्रात्मा वायु जो कि धनंजय से भी सूक्ष्म है। तो ये 7 आवरण हैं या 7 परिधि हैं। तो इसी कहा कि ये 7 परिधि हैं, परिधि कहते हैं। हाँ, धनंजय यहाँ भी एक प्राण का नाम है। और
त्रिसप्त समिधा, और इस ब्रह्मांड की सामग्री 21 प्रकार की कहती है। शरीर में भी उसी सामग्री का प्रयोग है, जिसमें से एक प्रकृति, बुद्धि और जीव, ये तीनों मिलके हैं। तीनों मिलकर के एक सूक्ष्म, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ हैं तीनों ही। दूसरा श्रोत्र, तीसरा त्वचा, चौथा नेत्र, पांचवी जिह्वा, छठी नासिका, सातवीं वाक, आठवां पग, नौवां हाथ, 10वीं गुदा, 11वां उपस्थ जिसको लिंग इंद्रिय कहते हैं, 12वां शब्द, 13वां स्पर्श, 14वां रूप, 5वां रस, 15वां, 16वां गंध, 17वीं पृथ्वी, 18वां जल, 19वां अग्नि, 20वां वायु, 21वां आकाश। ये 21 समिधा कहती हैं, जो मूलभूत सामग्री है। समिधा और परिधि, दो शब्दों के प्रयोग यहाँ पर आए। परि माने चारों ओर, और धी माने जिसको धारण किया जाए। तो परितः धीयते असौ परिधि, जिसको चारों ओर धारण किया जाए उसको परिधि कहते हैं। और समिधा में भी दो शब्द हैं, सम और इधा। तो इधा माने दीप्त होने वाला या दीप्त होने का साधन, है ना, जिसके द्वारा दीप्त हो उसको भी हम इधा कह सकते हैं, और जो दीप्त होने वाला है उसको भी हम इधा कह सकते हैं, क्योंकि ये इंधि दीप्तौ धातु से ये बनेगा। तो सम इध्यते असौ समिधा, जो अच्छे प्रकार से प्रदीप्त होती है, जलती है, जलने की योग्यता जिसके अंदर है, वो समिधा। और दूसरों को प्रकाशित करने की जिसमें योग्यता है वो भी समिधा। अब जिस प्रसंग में यहाँ समिधा शब्द का प्रयोग किया है वेद के अंदर, और स्वामी जी भी उसका व्याख्यान उसी रूप में कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया कि सूक्ष्म या कारण का जो कार्य रूप में परिणत होना है, तो जो कारण है सामग्री, कारण सामग्री है, वो हो गई समिधा, क्योंकि उसी के माध्यम से ये लोकांतर अथवा जो शरीर है ये प्रकाश में आते हैं, प्रदीप्त होते हैं, प्रकट होते हैं, आविर्भूत होते हैं। तो इसलिए इनका नाम हो गया समिधा, जिनके द्वारा प्रकाशन होता है इनका, लोकांतर का या शरीर का। अब ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने ढंग के पदार्थ हैं, ये आदि भौतिक स्तर पर दिखा दिया है। और आगे कहते हैं महाराज कि देवा इत्यादि जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत का रचने वाला, सबका देखने वाला और पूज्य है। जो परमेश्वर पुरुष कैसा है, वो सब जगत का रचने वाला है ना, सब जगत का रचने वाला है वो, और सबका देखने वाला, पशु शब्द का अर्थ दिया यहाँ पर, सबका देखने वाला, और सबका पूज्य है ना। उसको विद्वान लोग सुन के और उसी के उपदेश से उसी के कर्म और गुणों का कथन, प्रकाश और ध्यान करते हैं। ये कहाँ से निकाला स्वामी जी महाराज ने? उसमें कहा था ना, देवा यद यज्ञम तन्वाना। तो इससे ये भाव निकाला यहाँ पर कि उसको सुन के, पहले तो उसको सुने और उसी के उपदेश
माने वेद का जो अध्ययन है, वेद के अंदर जो उसके आदेश हैं, उसके अनुसार उसी के माने उस परमेश्वर के कर्म और गुणों का कथन, कर्म का भी और गुणों का भी कथन करना, अपनी बुद्धि या जिह्वा का विषय बनाना उसको, और प्रकाश और ध्यान करते हैं, उनको प्रकाशित करना। तो कर्म प्रकाशित कैसे होंगे? कर्म से। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा। तो कर्म का जो प्रकाश होगा वो कर्म से ही होगा, तो उसके अनुकूल कर्म करें हम, और उसका फिर चिंतन भी करें, ध्यान भी करें। विद्वान लोग ऐसा ही करते हैं। उसको छोड़ के दूसरे को ईश्वर किसी ने माने किसी विद्वान ने नहीं माना। प्राचीन इतिहास को उठा के देखें हम, जितने भी महापुरुष हुए हैं सब एकमात्र उसी को ईश्वर मानते हैं, उसी को उपास्य मानते हैं, उसी को जगत रचयिता मानते हैं। बाद में आकर के अत्यधिक विकृतियां आ गई मान्यताओं में। स्वार्थ, अज्ञान, हठ, दुराग्रह आदि के कारण से भिन्न भिन्न मतांतर ये कल्पित हो गए, और उससे बहुत बड़ी हानि इस समाज की, राष्ट्र की हुई है। जबकि पुराने लोगों में ऐसा नहीं है, एक ही ईश्वर मान्य है वहाँ पर। तो इसलिए करें किसी ने नहीं माना, और उसी के ध्यान में अपने आत्माओं को दृढ़ बांधने से कल्याण जानते हैं कि जब तक एकमात्र उस परमेश्वर के ध्यान में ही हम केंद्रित नहीं होंगे, उसी से हमारा संबंध नहीं बनेगा, उसी को हम अपना बंधु नहीं मानेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं है। तो विद्वान लोग ऐसा जानते भी थे, मानते भी थे, करते भी थे, इसलिए वो कल्याण युक्त रहते थे। इसी बात की दृढ़ता के लिए एक और मंत्र आगे उद्धृत किया जा रहा है कि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। तो यहाँ पर भी यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवाः, जैसे पीछे ही कहा ना, गुणों का प्रकाश, कर्म का प्रकाश। तो एक तो कथन से माने वाणी से हुआ करता है, और दूसरा गुणों का प्रकाश गुणों से, कर्म का प्रकाश कर्म से। एक तो ये कहें कि स्वामी दयानंद, जिनको हम आदर्श मानते हैं, उच्च कोटि के ऋषि थे, उच्च कोटि के चरित्रवान थे, बहुत अधिक बलशाली थे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, योगी थे, महात्मा थे, संत थे। अब यहाँ पर क्या है ना, हमारी वाणी केवल बोल रही है कि हमारे जो गुरु थे वो ऐसे ऐसे थे। यदि हमारा चरित्र उसके विपरीत है तो हमारी वाणी का वहाँ पर कोई महत्व नहीं है। हम कितना भी उद्घोष करते रहें कि स्वामी जी ऐसे थे, वैसे थे, आदि आदि, चरित्र हमारा यदि इस वाणी के विपरीत है तो उसका कोई महत्व नहीं है। और यदि हम अपने चरित्र में उन गुणों को ले आएं, उन कर्मों को ले आएं, अब वाणी की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि हमारे कर्म ही बता रहे हैं कि हमारे गुरुजी कैसे थे, हमारे माता पिता कैसे थे। इसलिए वो ब्राह्मण से वाक्य उद्धृत किया गया था ना पीछे धर्म के प्रसंग में कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, कि हमारे गुण कर्म स्वभाव ऐसे होने चाहिए, हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे माता पिता आचार्य को देवत्व की प्राप्ति हो। अर्थात लोग समझें, लोगों को ये परिचय जाए कि देखो जिसकी संतान इतनी अच्छी है, जिसका शिष्य इतना अच्छा है, वो माता पिता या आचार्य कितने अच्छे रहे होंगे, कितने उच्च कोटि के रहे होंगे। तो यहाँ क्या है ना, कर्म से परिचय हो रहा है, हमारे चरित्र से हमारे माता पिता या आचार्य के चरित्र का पता चल रहा है, वाणी की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, है ना, अग्निना अग्नि समिध्यते, अग्नि से ही अग्नि का समिंधन हुआ करता है। एक जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक भी प्रकाश देने में समर्थ हुआ करता है, अग्नि की प्राप्ति कर लेता है वो जलते हुए दीपक से। तो वैसे यहाँ पर भी कहा कि यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, जो देवलोग हैं उन्होंने यज्ञम, यजनीयम, पूजनीयम, उपासनीयम परमेश्वरम, यज्ञेन वेदोक्त जो भी उपासना रीति है, अपना कर्म, और वेदोक्त उपासना रीति को भी थोड़ा विचलित सा कर दिया है, अज्ञानी लोगों ने विचलित सा कर दिया है, उसको कर्म से हटा दिया। ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, उपासना करने से तात्पर्य है कि वो हमारे चरित्र में आ जाए, हम भी उन गुण कर्म स्वभावों को जिएं, और वहाँ से हटा दिया और एकदम जो शुष्क आध्यात्मिकता है, शुष्क भक्तिवाद है, एक तरह से निकम्मा सा उसने बना दिया। तो यहाँ तो कहते हैं यज्ञ से यज्ञ का यजन देवलोग करते हैं, है ना, देवाः यज्ञेन यज्ञम अयजंत, देवलोग यज्ञ से ही यज्ञ का यजन करते हैं, अग्नि से अग्नि का समिंधन। पीछे जब धर्म के स्वरूप में चर्चा चल रही थी ना, तो वहाँ भी यही कहा था, जब आचार्य उपदेश कर रहे हैं शिष्य को, तो वहाँ चरित्र से चरित्र का निर्माण हो रहा है कि देखो हम आचरण करते हैं, हमारे आचरण के अनुसार तुम भी आचरण करते हो, लेकिन यहाँ न्यूनताएं भी संभव हैं कुछ, क्योंकि हम भी अज्ञानी हैं, अल्प सामर्थ्य हैं, अल्पज्ञ हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा करनी होगी, उनके प्रति उदासीन रहना होगा। तो आचरण का जो निर्माण है वो आचरण से ही हुआ करता है, इसलिए आचरण के निर्माण करने वाले का नाम क्या रखा? आचार्य। आचार्य माने आचर्यते असौ आचार्य, जिसके आचरण का अनुकरण किया जाता है, जिससे आचरण सीखा जाता है, उसको आचार्य कहते हैं। और आचरण कभी वाणी से नहीं आया करता, आचरण आचरण से ही आता है देख देख करके ही। आयुर्वेद को पढ़ें, कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म नहीं देखेंगे, हम चिकित्सा कर्म को नहीं देखेंगे किसी कुशल वैद्य के साथ में रह करके, तब तक हम किसी की चिकित्सा नहीं कर सकते, अपनी भी नहीं कर सकते। हम कितना भी आयुर्वेद का पारायण करते रहें, लेकिन उसका प्रयोग एक दिन भी ना किया हो उस सिद्धांत का, तो ना अपने ऊपर हम उसको लागू कर सकते हैं, ना ही दूसरों के ऊपर लागू कर सकते हैं, क्योंकि कभी किया ही नहीं प्रयास वैसा।
इसलिए कर्म तो कर्म से ही आया करता है। हाँ, वाणी से वाणी आ जाएगी। एक बोलने वाले के साथ में रह करके हमें भी बोलना आ जाएगा। अच्छा लच्छेदार भाषण हम भी दे सकते हैं उसके साथ में रह करके। तो यहाँ तो क्या है, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा। जो देव लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, यज्ञ से ही यज्ञ का यजन करते हैं। यजन मतलब धारण करना। हाँ, उस क्रिया को उस रूप में करना। तो किसी भी क्रिया को सीखने का प्रकार क्या है, उस क्रिया को अपनी क्रिया के रूप में करना। किसी के अंदर क्रिया चल रही है, उसकी क्रियाओं का हम दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं अपनी आँखों से, सुन रहे हैं अपने कानों से, तो वो केवल हमारे चक्षुरिंद्रिय का विषय बनेगा या श्रोत्रेंद्रिय का विषय बनेगा, है ना। जिस भी इंद्रिय का विषय बनाएंगे, और जिस दिन हम उसको अपने कर्म में ले आएंगे, उस दिन क्या होगा, वो हमारे कर्म में आ जाएगा, हमारे कर्म का अंग बन जाएगा। तो वो यज्ञेन यज्ञम अयजंत, है ना। चक्षु तो केवल देखने का काम कर सकता है, क्रिया का काम नहीं करेगा वो। ऐसी श्रोत्र केवल शब्द ग्रहण करने का काम कर सकता है, वाणी केवल शब्द उच्चारण करने का कार्य कर सकती है। उस क्रिया को करने का सामर्थ्य इनमें नहीं है, तो क्रिया से ही आएगी, यज्ञ तो यज्ञ से ही आएगा। तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, है ना। यज्ञ से यज्ञ का यजन करते हैं कौन, देव। और देव की पहचान यही है कि वो सक्रिय रहते हैं, ज्ञान की क्रिया में परिणति करते हैं। आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, वहाँ परिणति हो तब देवत्व आता है। और केवल वाणी या श्रोत्र तक ही सीमित रखें, चक्षु तक ही सीमित रखेंगे, और अपनी वाणी से कहते भी रहते हैं कि वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है, या वो बड़ा गंदा है, आदि आदि जो भी है, जैसी उपलब्धि होती है वो वाणी तक ही सीमित रहेगा। उसका प्रसार तो हम कर पाएंगे, लेकिन प्रचार नहीं कर सकते। प्रचार माने जो आचरण के स्तर पर किया जाता है वो प्रचार है, और प्रसार, फैलाव, वाणी वाला प्रसार वाणी से होगा, श्रोत्र वाला श्रोत्र से होगा, रूप वाला रूप से होगा, और क्रिया वाला क्रिया से होगा। तो यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा, है ना। देवों का जो देवत्व है वो इसी में है कि वो यज्ञ से यज्ञ का यजन करते हैं, यज्ञ परंपरा को वो अपनाते हैं, आगे भी प्रसारित करते हैं। और वस्तुतः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, यही तो प्रथम माने प्रधान धर्म है। धर्म माने धारण करने वाली प्रक्रिया को हम धर्म कहते हैं, धारण करने वाले नियमों को हम धर्म कहते हैं, धारण करने वाली क्रिया को हम धर्म कहते हैं। तो देवों का देवत्व कैसे धारित होता है, देवों का देवत्व कैसे सुरक्षित होता है, यज्ञ करने से, ज्ञान को अपने कर्म में परिणत करने से देवत्व सुरक्षित है। और यही धर्म है, प्रथम जो धर्म है, प्रधान जो धर्म है, वो यही है कि हम प्रत्येक ज्ञान की कर्म में परिणति करें। प्रथमानि, प्रथमानि माने प्रधानानि, प्रथम शब्द प्रधान के लिए भी आता है। तो और धर्म, धर्म माने धर्म कर्तव्य। और जब ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, यज्ञ से यज्ञ का यजन करते हैं, ऐसा इस प्रकार का जो देवत्व हमारे पास होता है, और इसी को हम प्रथम कर्तव्य के रूप में अपने चरित्र का अंग बनाते हैं, तब क्या होता है, तेह नाकम महिमान सचंता। ऐसे जो देव होते हैं, है ना, ऐसे जो देव होते हैं जो प्रत्येक ज्ञान को अपने कर्म में परिणत करते हैं, चरित्र का अंश बनाते हैं, उनकी गति कहाँ होती है, ते ऐसे लोग ही, ऐसे देव ही
निश्चित रूप से, है ना, ऐसे जो देव होते हैं वो निश्चित रूप से महिमान, महिमा युक्त होते हुए, पूज्य होते हुए, नाकम सचंते। क कहते हैं सुख को और अक कहते हैं दुख को और नाक कहते हैं दुख रहित सुख को। क सुख, अक दुख, नाक दुख रहित सुख, जिसमें दुख का लेश भी नहीं है। अब देखें ना, हम वाणी के ऊपर योग की चर्चा करें, अध्यात्म की चर्चा करें, राष्ट्र सुधार की चर्चा करें, परिवार सुधार, मानव सुधार आदि आदि, और उसको कर्म में परिणत करने का आंशिक प्रयत्न भी ना करें तो क्या होगा? हम दुखी रहेंगे, क्योंकि ज्ञान के अनुकूल क्रिया को कर ही नहीं रहे तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? कितनी भी सैद्धांतिक चर्चाएं कर लें, मंच से करें, आपस में बैठ करके करें, एकांत में बैठ के करें, कितना भी कर लें, लेकिन जब तक परिवर्तन, तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता जब तक कि उस ज्ञान की कर्म में परिणति नहीं करेंगे, जब तक हम उसको अपना धर्म नहीं बनाएंगे। और जब तक वो धर्म नहीं बनेगा तब तक दुख रहित सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर। तो इसलिए कहा है कि निश्चय न, निश्चित ही, ते वे ही जो देव हैं, महिमान, महत्वशाली होते हुए, पूज्य होते हुए, नाकम सचंते, दुख रहित सुख को प्राप्त करते हैं। चाहे स्थूल स्तर पर ले लें इसको, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर ले लें, चाहे परमेश्वर के स्तर पर ले लें, अब कहीं भी घटा सकते हैं। ये क्या है ना, एक मौलिक सिद्धांत प्रदान कर दिया हमें, वेद ने एक मौलिक सिद्धांत प्रदान कर दिया कि हम सुखी रहना चाहते हैं तो ज्ञान को कर्म में परिणत करना आरंभ कर दें। और इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज ये अपूर्व घटना घटित होगी। यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, कहते हैं जिन लोगों ने इस प्रकार की साधना की है, जिन देवों ने, वो भी वहीं रहते हैं, वो भी उसी स्थिति में रहते हैं, वो भी दुख रहित सुख में रहते हैं, है ना। यत्र, जहाँ पर, पूर्वे पहले वाले, साध्या साधनशील, साधन संपन्न, जिन्होंने इस प्रकार के कर्मों को किया, ऐसे जो धार्मिक लोग, संति हैं, देवा देव, है ना, जहाँ पर पहले वाले भी देव हैं तो वहीं पर हमारी भी स्थिति हो जाती है। तो इसी शरीर के रहते हुए, है ना, हम अधिक लोकोत्तर चर्चा ना करके, लोकोत्तर का चिंतन ना करके, इसी शरीर के रहते रहते उस स्थिति को प्राप्त कर लें। हम अभी से अभ्यास आरंभ कर दें हम अपना, कि जो भी हमारे चिंतन का विषय है, वाणी का विषय है, वो हमारे कर्म का विषय हो जाए, बस सुख का साधन मिल गया हमको। समस्या तो हम सभी के साथ में यही है ना, चर्चाएं खूब करते हैं, वाणी का विषय बनाते हैं, श्रोत्र का विषय बनाते हैं, कभी कभी मन का भी विषय बना लेते हैं, लेकिन चरित्र का विषय नहीं बना पाते, उसको कर्म का विषय नहीं बना पाते, इसलिए दुखी रहते हैं सारे के सारे। फिर तो चरित्र का विषय बना लेंगे जिस दिन हम, कर्म का विषय बना लेंगे तो उस दिन वाणी की आवश्यकता ही नहीं है ना। वाणी तो कर्म पर जाकर के मौन हो जाती है, कर्म को भला वाणी कैसे बता सकती है? कर्म को तो कर्म ही बता सकता है, कर्म का परिचय कर्म से ही मिला करता है। वाणी या श्रोत्र देने या लेने में असमर्थ हैं कर्म का परिचय। तो स्वामी जी महाराज इसका भाष्य करते हैं, ये विद्वांसो यज्ञम यजनीयम पूजनीयम परमेश्वरम, जो विद्वान लोग यज्ञ माने यजनीय, यजन के योग्य, यजन के योग्य अर्थात पूजा के योग्य, पूजनीयम, पूजायाम धातु है ना, सत्कार कह लें, यथा योग्य व्यवहार कह लें।
तो ईश्वर का यथार्थ स्वरूप जिस दिन हमारे कर्म का विषय बन जाएगा उस दिन कोई समस्या ही नहीं है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो उसका जो वास्तविक स्वरूप जिस दिन हमारे सामने आ जाएगा उस दिन ये स्थिति हमारी हो जाती है। तो वो है पूजनीय, है ना। इसी को कहा सत्करणीय, सत्कार के योग्य। उस परमेश्वर को यज्ञेन, अब उसकी उपासना का जो साधन है, उसके यजन का जो साधन है, उसके पूजन का जो साधन है वो यज्ञ। तो उसी को कहा यज्ञ के लिए तत्स्तुति प्रार्थनोपासन रीत्या पूजनेन। अब देखिए उसकी पूजा की रीति क्या है, उसके पूजा की सामग्री क्या है। कहते हैं उसकी स्तुति। स्तुति का मतलब क्या होता है, वो जैसा है उसका वैसा कथन करना। जिन जिन गुणों के कारण से वो गुणवान है तो उन रूपों में उसको सगुण कहना, और जो जो गुण उसके पास में नहीं है उन स्थितियों में उसको निर्गुण कहना। स्तुति, है ना। स्तुति का अपना लाभ है, उससे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, दूसरों को भी प्रेरणा प्राप्त होती है। जैसे विज्ञापन होता है, कंपनियां तरह तरह के विज्ञापन करती हैं अपने प्रोडक्ट के विषय में, अपना जो भी सामान है, तो उससे उपभोक्ताओं को प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरित होते हैं तो भोग की ओर चला करते हैं। फिर उनकी जो प्रस्तुति है वो इस प्रकार की होती है कि बलात् लेने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें भी ईश्वर का जो यथार्थ स्वरूप है, जैसा वो है, उसका गुण कर्म स्वभाव जैसे भी हैं, उनका कथन करना चाहिए, उनकी चर्चा करनी चाहिए। तो स्तुति, है ना। और उसके अनुकूल फिर वो करते हैं हम पुरुषार्थ, प्रयत्न करते हैं, करते हुए फिर प्रार्थना तक पहुंचते हैं, और प्रार्थना के बाद फिर उपासना होती है। इस रीति से, है ना, ये है पूजन। तमेव अयजंत, उसी का यजन करते हैं। अयजंत भूतकाल का प्रयोग है, तो जैसा पीछे भी कहा था, छंदसी लुंग लंग लिटा, वेद के अंदर लुंग लंग लिट काल सामान्य में प्रयोग में आते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर अयजंत यजंते यक्षन्ति च, देवों ने यजन किया, देवलोग यजन कर रहे हैं और देवलोग यजन करेंगे, है ना, तीनों हैं। चलो, और तान्येव धर्माणि प्रथमानि, यही धर्म जो उस यजनीय का यजन करना है, पूजनीय का पूजन करना है, उपासनीय की उपासना करनी है, यही जो धर्म है ये क्या है जी, प्रथम धर्म। धर्म निरपेक्ष होने के लिए नहीं बोल रहा है वेद, है ना, ये तो प्रथम धर्म है। इसको केंद्र में रख करके, इसको आगे रख करके ही बाकी सब कर्म करने। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय में भी पहले धर्म को रखा हुआ है। धर्म निरपेक्ष का मतलब धर्म को नहीं मानने वाला। हाँ, धर्म को नहीं मानने वाला, इसलिए तो अधार्मिक हो गए सारे, उच्छृंखल हो गए, उद्दंड हो गए। तो ये क्या है जी, प्रथम धर्म। तान्येव धर्माणि प्रथमानि, यही धर्म प्रथम है। प्रथमानि माने सर्वकर्मभ्य आदौ सर्वैर्मनुष्यैः कर्तव्यानि आसन। हम कुछ भी कर्म करें, हमारे तो कर्म ही, हमारे तो दिनचर्या ही इससे आरंभ होती है। प्रातःकाल उठ करके यही कर्म करना है। सूर्योदय तक का जो समय है, सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक का जो समय है वो इसी कर्म में है। रात्रि में निद्रा में जाना है तो उससे पहले भी यही कर्म है। दिन में अन्य कार्यों में व्यापृत होना है, उससे भी पहले यही कर्म है। तो ये प्रथम धर्म है।
तो सभी कर्मों के आदि में, है ना, कुछ भी कर्म करने चलें उससे प्रथम आदि में सर्वैर मनुष्य ही, सभी मनुष्यों को कर्तव्यान्यासन, यही धर्म कर्तव्य हैं, करने हैं। न च तैः पूर्वं कृतैर्विना केनापि किंचित कर्म कर्तव्यमिति। ईश्वर की उपासना की महत्ता और स्वामी जी के द्वारा उस पर बलाधान वेद के माध्यम से इसको समझ लें हम सभी। यहाँ कह रहे हैं स्वामी जी कि न च तैः, तई माने उन धर्म, उन कर्मों के विना, कृतैर विना, पहले किए बिना, और कर्म जो होगा वो एतत् पूर्वक होगा, है ना। अभी तो क्या है, 4 बजे उठे और लेके बैठ गए मोबाइल को और उसमें ढूंढने लगे किस किस ने क्या क्या मैसेज भेजा है, किसने क्या क्या पोस्ट किया है, आदि आदि जो भी है। ईश्वर के लिए तो कहीं स्थान नहीं है। अच्छा, अति व्यस्तता प्रकट करने वाले लोग भी, है ना, जो कहते रहते हैं बड़ी व्यस्तता है, समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, मोबाइल के लिए तो समय निकाल लेते हैं वो, है ना, क्योंकि उसमें दिखता है इनको कि मनोरंजन हो रहा है, हमारा टाइम पास हो रहा है ना। समय बर्बाद करने के लिए तो समय है हमारे पास, लेकिन जीवन का जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए समय नहीं है, वहाँ बहानेबाजी हो जाती है। तो यहाँ पर स्वामी जी क्या करें, न च तैः पूर्वम कृतैर्विना, उन कार्यों को पहले किए बिना, स्तुति प्रार्थना उपासना को पहले किए बिना, केनापि किंचित कर्म कर्तव्य, किसी को कोई भी कर्म नहीं करना है, क्योंकि ये प्रथम कर्म है, ये वेद की आज्ञा है। क्योंकि धर्म नहीं होगा तो आगे के कर्म कैसे ठीक हो पाएंगे, हमारे होंगे ही नहीं वो। तेह नाकम, अब यहाँ तात्पर्य ये है कि जब हम किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं उससे पहले ईश्वर का ध्यान करें, माने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार यह कर्म कैसा होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, तो ईश्वर की आज्ञा, एक मेरी सृष्टि है, छोटी सी सृष्टि मैंने भी बना रखी है अपने संसार, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना संसार होता है, प्रत्येक जीव का अपना संसार है। तो उस बड़ी सृष्टि के नियंता या रचयिता की जो कार्य विधि है, जो उसको संचालन का या निर्माण की प्रक्रिया है, उसको समझ करके यदि अपनी छोटी सृष्टि के हम कार्यों को करेंगे तो वो सुचारू रूप से हो पाएंगे, अच्छे प्रकार से हो पाएंगे। तो जब हम कोई भी कार्य करने चलते हैं तो पहले ईश्वर की गतिविधियों पर ध्यान दें। अच्छा, ईश्वर यहाँ कैसे करते हैं, ईश्वर की क्या आज्ञा है, सृष्टि के अंदर किस प्रकार से ये कर्म हो रहा है, उसके अनुकूल में कर रहा हूँ या प्रतिकूल में कर रहा हूँ। क्योंकि यदि उस बड़ी सृष्टि के प्रतिकूल कोई कर्म मैं करूँगा तो निश्चित रूप से मुझे हानि होगी, दुख होगा, और उसके अनुकूल यदि मेरी सृष्टि होगी तो सब ठीक रहेगा फिर तो यहाँ ना इसको इस रूप में समझें। माने ऐसा ना हो कि प्रातःकाल तो हमने कुछ मंत्रों का पाठ कर लिया, उपासना कर ली, ओम का जाप, गायत्री का जाप कर लिया, और दिन भर फिर लगे रहे किसी भी उल्टे सीधे कर्म में, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रातःकाल हम न करें, प्रातःकाल तो करें ही, क्योंकि उस समय सात्विकता रहती है, एकांत शांत रहता है, चित्त भी और प्रकृति भी। लेकिन दिन में भी हम जो भी कर्म करें उस कर्म को करने से पहले ईश्वर की जो गतिविधि है, कार्य प्रणाली है, जो सिद्धांत है, वो हमारे मनोमस्तिष्क में आना चाहिए कि ये उसकी प्रक्रिया के अनुकूल है या प्रतिकूल है, उसकी आज्ञाओं के अनुकूल है या प्रतिकूल है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है या अनुकूल है, ये हमारी उसमें आना चाहिए चित्त के अंदर। तो हम क्या होगा, फिर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके चलेंगे। अब जैसे छोटा सा सिद्धांत है, हम भोजन कर रहे हैं
भोजन का मतलब क्या है यहाँ पर? इस पिंड की सुरक्षा के लिए कुछ सामग्री प्रदान करना, कुछ द्रव्य प्रदान करना। अब यहाँ पर क्या है, आहार भी प्रकृति से बना हुआ है और ये शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है, और बाहर जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन चल रहे हैं निरंतर। यदि उसके परिवर्तन को ध्यान में रख करके हम अपना आहार विहार ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या है, रोगी हो जाएंगे, है ना। ईश्वर की आज्ञा क्या हो गई यहाँ पर? ईश्वर की जो कार्य प्रणाली है वो क्या है यहाँ पर? वो यही है कि जो बड़े स्तर पर परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम भी परिवर्तन कर लें। और बाहर तो परिवर्तन हो रहा है और हम परिवर्तन ना करें तो क्या होगा? उसके विरुद्ध आचरण हो गया प्रकृति के, तो रोगी हो जाएंगे। इसलिए ऋतु के अनुसार हम आहार विहार ग्रहण करें, ये ईश्वर आज्ञा हो गई, ईश्वर के अनुकूल आचरण हो गया। तो यही बड़े स्तर पर भी करना है, आध्यात्मिक स्तर पर भी यही करना है। तो प्रतिक्षण ये चिंतन हमारा रहना चाहिए, और वो तब बन पाएगा जब हम निरंतर स्वाध्यायशील रहेंगे। क्योंकि निरंतर स्वाध्यायशील रहने से क्या होता है, हमारे प्रत्येक कर्म पर हमारी दृष्टि रहती है। बार बार ऋषि जो हैं वहाँ सचेत करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं हमें। अब कोई भी कर्म हमसे अनजाने में नहीं हो सकता, और प्रकृति भी और ईश्वर भी बड़ा सहयोगी बनते हैं फिर तो, है ना, खूब सहयोगी बनते हैं। ईश्वर भी खूब सहयोगी है और प्रकृति भी पूरा सहयोग करती है हमारे जीवन संचालन में। बस थोड़ा सा उसके अनुकूल चलना होगा। तो सब ठीक रहता है फिर। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि न च तैहि पूर्वम कृतैर्विना केनापि किंचित कर्म कर्तव्यमिति, कि उन जो स्तुति प्रार्थना उपासना आदि हैं, परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की जो क्रिया प्रणाली है, गुण कर्म स्वभाव हैं, उनको जाने बिना, उनको यथार्थ रूप से अपनाए बिना किसी भी कर्म को हमें नहीं करना है। उससे बाहर जाकर के कोई कर्म नहीं करना है, उसी व्यवस्था में रह करके कर्म करना है। तेहनाकम, जो व्यक्ति, जो साधक, जो देव ऐसा कर्म करते हैं, ते वे ईश्वरोपासका। वे कौन है? वो, है ना, ईश्वर की उपासना करने वाले वो हैं। और ऐसे जो ईश्वरोपासक होते हैं, अब दूसरे ईश्वरोपासकों को देखते हैं हम, है ना, कहने को प्रसिद्धि अपनी की हुई है कि हम ईश्वर की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, इतने घंटे करते हैं, उतने, और लोक संग्रह में लगे रहते हैं, उसके विपरीत आचरण, लोक संग्रह में लगे रहते हैं, सांसारिक साधनों को एकत्रीकरण में। ह इति प्रसिद्धम, ह जो अव्यय है, निपात है, वो प्रसिद्ध ही है। तो नाकम सर्व दुख रहितम, नाकम का क्या अर्थ दिया? सभी प्रकार के दुखों से रहित, जहां पर दुख का लेश भी नहीं है, ऐसे, है ना। परमेश्वर कैसे रहता है यहाँ पर? बस वैसे ही हम भी रहना चालू कर दें। जैसे इस सृष्टि के अंदर परमेश्वर रहता है वैसा ही हम भी रहें। यदि हम भी वैसे रहेंगे तो जैसे वो सुखी है वैसे हम भी सुखी रहेंगे, जैसे वो सदा मुक्त है वैसे हम भी मुक्त रहेंगे, जैसे वो दुखी नहीं है हम भी दुखी नहीं होंगे। अब वो आसक्त नहीं है तो हमें भी आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आसक्ति बना लेते हैं, समस्या यहीं आ जाती है अज्ञान के कारण से। तो वही दिखा रहे हैं यहाँ पर कि सर्व दुख रहितम परमेश्वरम मोक्षम च, जो सर्व दुख रहित परमेश्वर है और जो मोक्ष है उसको क्या? महिमानः,
पूज्याः सन्तः, ऐसे जो साधक हैं, ऐसे जो ईश्वरोपासक हैं, वो कैसे हैं? महिमाना, पूज्य, स्वतः ही पूज्य हो जाएंगे, जिनका ज्ञान कर्म में परिणत हो रहा होगा और ईश्वर को आदर्श बना करके जो अपने कार्यों को कर रहे होंगे, है ना। ईश्वर के जो कर्म है, जो क्रिया प्रणाली है, वो आदर्श है जिनके लिए, तो वो अवश्य ही पूज्य रहेंगे, महान रहेंगे वो। तो पूज्य होते हुए सचंत समवेता भवन्ति, वो उसके साथ में समवेत हो जाते हैं, उसका सेवन करते हैं। कैसे सेवन करते हैं? उसके साथ में एक ही भाव को प्राप्त होकर के। समवाय संबंध होता है ना, समवाय संबंध होता है अविनाभाव संबंध। अविनाभाव संबंध जिसमें एक ही भाव हो जाता है ना। जैसे गुण और गुणी का होता है, गुण और गुणी का संबंध जो होता है वो नित्य संबंध होता है। गुण को गुणी से या गुणी को गुण से अलग हम नहीं कर सकते। जैसे कहें श्वेतम वस्त्रम, तो श्वेतम वस्त्रम में श्वेत क्या है? गुण, और वस्त्र क्या है? गुणी। तो गुण को गुणी से अलग नहीं कर सकते, है ना। ये जो संबंध है वो समवाय संबंध। तो समवेता भवन्ति, उस सुख के साथ में समवेत हो जाते हैं, उस सुख से सुखी हो जाते हैं। वह सुख हमारा गुण बन जाता है ना, नित्य संबंध वाला बन जाता है, दुख उसमें नहीं आ सकता। कीदृशम तत्, वो कैसा है? तो बताते हैं कि यत्र पूर्व साध्या साधनवन्तः, है ना, इस प्रकार के साधनों वाले, साधनवन्तः पूर्वोक्त साधनों वाले, कृत साधनाश्च, और जिन्होंने साधनाएं की हैं, इन साधनों के माध्यम से जिन्होंने साधनाएं की हैं। साधना का मतलब भी क्या होता है? वह जिसके द्वारा हम क्रिया को सिद्ध किया करते हैं, है ना। साध्यते अनेन इति साधनम अथवा साधना, तो ऐसी क्रिया प्रणाली जो क्रिया सिद्धि के अनुकूल हो, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो, वो साधन या साधना कहलाता है। कृत साधना से कौन है जी? वो देवाः विद्वांसः, वो देव, वो पूर्वे अतीता, पहले जो अतीत हो चुके हैं, जो पहले हो चुके हैं। कहाँ? यत्र मोक्षाख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति, जहाँ पर मोक्ष नामक परम पद, पद माने पद्यते तत् पदम, जो प्राप्त करने योग्य है, जो गमन करने योग्य है, और वो क्या है? परम, है ना। ऐसा स्थान, ऐसा पद जिससे बढ़कर के और कोई नहीं हो सकता। आजकल क्या? सर्वथा ही पद, पैसा, प्रतिष्ठा, लौकिक पदों के पीछे भागते रहते हैं और उसके लिए न जाने कितने प्रकार की तिकड़मबाजी करते रहते हैं। ये पद मुझे मिल जाए, ये पद मुझे मिल जाए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे संस्था का हो, चाहे समाज के अंदर हो, जो भी है, अनेक जोड़ तोड़ बनाया करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि वो परम पद है। कौन सा है वो? मोक्षाख्य, मोक्ष नामक, है ना। आखिर इन लौकिक पदों को भी हम किस लिए प्राप्त करते हैं? हमारा मिथ्या ज्ञान ये कह रहा होता है, यदि मैं इस पद पर बैठ जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लोग जो हैं वाहवाही करेंगे, लोग मुझे एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे कि देखो वहाँ उस पद पर बैठा हुआ है, ऐसा पदाधिकारी है, ये कितना ऊंचा पदाधिकारी है ना। सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे, आदि आदि हुआ करता है। लोकेशना है या वित्तेषणा है ना। यहाँ पर ये पदैषणा लोकेशना का ही भाग है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे ऊंचा पद, सबसे परम पद वो है जहाँ पर कि दुख का लवलेश भी नहीं है, कण भी नहीं है।
वहाँ जाते हैं, वो गए हुए हैं वहाँ पर। पहले वाले जो विद्वान हैं, पहले वाले जो देव हैं, वो गए हुए हैं। क्यों? उन्होंने इन्हीं साधनों का उपयोग किया था, इन्हीं साधनों से साधना की थी। तो हम यदि करेंगे इन साधनों से साधना तो हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। न तस्मात् ब्रह्मणः शतवर्ष संख्यातात् कालात् पुरा कदाचित पुनरावर्तन्ते इति। अब देखिए कितने समय के लिए उस पद पर हम बने रहेंगे। यहाँ तो अलग अलग सीमाएं हैं। कोई 5 साल के लिए पद है, कोई 10 साल के लिए पद है, कोई 1 साल के लिए पद है, और फिर पदच्युत कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है या हट जाते हैं। और वहाँ कितने लंबे समय तक रहेगा? न तस्मात् ब्रह्मणः शतवर्ष संख्यातात् कालात्। ब्रह्मा के शतवर्ष 100 वर्ष की संख्या वाला जो काल है ना, ब्रह्मा के 100 वर्ष की संख्या का जो काल है, उससे पहले कदाचित पुनरावर्तन्ते, कभी भी पुनः लौट करके नहीं आते। इतने लंबे समय तक वहाँ रहना हो जाएगा, उस पद पर बने रहेंगे हम। और कैसा पद है वो? जहाँ दुख नहीं, जहाँ टांग खिंचाई नहीं, कोई टांग खींचने वाला नहीं है कि अरे देखो कहाँ से आकर के बैठ गया, हमें यहाँ तो हमें बैठना था। जो पात्र होगा वो निश्चित रूप से बैठेगा, और जो बैठेगा पदच्युत नहीं होगा, कोई उसको पदच्युत नहीं कर सकता जितने काल के लिए वहाँ गया है। तो इसलिए कहा कि ब्रह्मा के 100 वर्ष संख्या वाले काल से पहले वो वापस नहीं आएगा। ब्रह्मा का 100 काल, 100 वर्ष का काल सुनने में सामान्य सा लग रहा है, लेकिन बहुत लंबा काल है ये। 36,000 बार सृष्टि का बनना बिगड़ना, 36,000 बार सृष्टि का बनना बिगड़ना, ये क्या है? ब्रह्मा का 100 वर्ष का काल है। 36,000 बार सृष्टि होगी और 36,000 बार प्रलय होगी, तो इतने काल तक। और एक बार की सृष्टि का जो समय है वो कितना है? 4 अरब 32 करोड़। 4 अरब 32 करोड़ एक बार की सृष्टि का काल है, करोड़ वर्ष। और इतने ही काल की रात्रि है, प्रलय काल है। तो इसका मतलब ये हो गया 8 अरब 64 करोड़। तो 8 अरब 64 करोड़ का एक सृष्टि प्रलय काल है ना, एक दिन है ये, वर्ष नहीं है। और ऐसे 360 दिन का एक ब्राह्म वर्ष होगा, ब्रह्मा का वर्ष होगा, और उसको फिर 100 से गुणा करेंगे तो वो ब्रह्मा के 100 वर्ष की का काल हो जाएगा। तो इतने समय तक वहाँ रहना होगा, उससे पहले नहीं आ सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि किंतु तमेव समसेवंत, उसी का सेवन निरंतर रूप से अच्छी प्रकार से करते रहते हैं। कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई रोग नहीं, है ना। प्रकृति जो रोगों को देने वाली है उसका तो सानिध्य ही नहीं है वहाँ पर किसी प्रकार का। अच्छा, प्रकृति के सानिध्य में आते हैं तो छोटे छोटे काल के लिए सुख मिलेगा, लेकिन फिर दुख मिल जाएगा। किसी भी बड़े से बड़े, बढ़िया से बढ़िया शरीर को प्राप्त करने की इच्छा कर लें, शरीर मिल जाएगा, फिर छूटेगा वो, और उसमें अनेक प्रकार के रोग भी होंगे। जैसे जैसे भोग करेंगे वैसे वैसे रोग भी निश्चित रूप से आएंगे वहाँ पर। ये इस प्रकृति के साथ में जब तक संबंध रहेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो उसके साथ रहें, लंबा सुख मिलेगा, बहुत बड़ा सुख मिलेगा। इस पर निरुक्तकार के अनुसार भी चिंतन स्वामी जी महाराज ने दिया है, तो इसको कल देखेंगे, अभी समय हो गया है। ओम आचार्य जी, ओम नमस्कार आचार्य जी। जी गुलिया जी। तो ब्रह्म का जो
100 वर्ष बताए, जो ये मोक्ष काल की अवधि आता है जी, इसी को प्रांत काल बोलते हैं। हाँ, यही प्रांत काल है, यही मोक्ष काल है, यही ब्रह्म की आयु है। ब्रह्म के 100 वर्ष। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही है जी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।